हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बिहार का संक्षिप्त अवलोकन करने वाले हैं। मतलब कि पूरे बिहार को समेटने वाले हैं इस वीडियो में। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ज़रूर देखें। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बिहार के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। और बिहार के मानचित्र से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और भारत के अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पश्चिम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पश्चिम में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले साझा करता है। इसमें सबसे उत्तर में देखेंगे, उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण है, दूसरा है आपका गोपालगंज, तीसरा है सिवान, चौथा है सारण जिसको आप छपरा के नाम से भी जानते हैं, पांचवा हो जाएगा आपका भोजपुर, छठा हो जाएगा बक्सर, और फिर सातवां होगा आपका कैमूर जिसको भभुआ के नाम से भी जानते हैं। और रोहतास का एक छोटा सा हिस्सा जो है जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अब हम आ जाते हैं सबसे दक्षिण में। दक्षिण में आप देखें तो दक्षिण में झारखंड से बिहार अपने 8 जिला साझा करता है, सीमा साझा करता है। इसमें कौन कौन से हैं? तो हम इधर से चलते हैं। आप पश्चिम से पहला है आपका रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा गया है, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा क्या है? बांका, और सातवां है आपका भागलपुर, और आठवां है कटिहार। कटिहार पश्चिमी बंगाल से भी साझा करता है और झारखंड से भी। अब हम आ जाते हैं सबसे पूरब में। सबसे पूर्वी हिस्से में आप देखें तो बिहार के 3 ऐसे राज्य हैं, ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है ऊपर और सबसे पूर्वी जिला भी कहा जाता है बिहार का, किशनगंज। इसके बाद है दूसरा हो जाएगा आपका पूर्णिया, और तीसरा हो जाएगा कटिहार। तो इस तरह से 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जो ज़िले हैं बिहार के, उनको देख लेते हैं। तो ये नेपाल से अपनी 7 ज़िलों नेपाल से 7 ज़िले हैं जो कि साझा करते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे उत्तर और पश्चिम में देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण है, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है आपका सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, और छठा है अररिया, सातवां हो जाएगा आपका किशनगंज। कौन सा होगा? किशनगंज। तो इस तरह से आपके 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके बाद कि बिहार का स्थापना दिवस क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा ही जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में। स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत, जो कि उड़ीसा सहित उस समय उड़ीसा इसके साथ था, उसके गठन की अधिसूचना 22 मार्च 1912 को ही जारी की गई थी। इसीलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का भी हिस्सा था। अब अगला देखते हैं कि नामकरण। नामकरण बिहार का बिहार क्यों पड़ा? तो बिहार नाम का जो प्रादुर्भाव है बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ है, और बिहार के स्थान पर इसी के अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। पहला जो बिहार था उसमें व से लिखा गया और दूसरे वाले में ब से। राजधानी की बात करें तो राजधानी आपको पता ही होगा, बिहार की राजधानी है कहाँ? पटना। इसके बाद हम आ जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 12वां राज्य है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बिहार तीसरा राज्य है, और यह जो जनगणना हुई थी 2011 उसके अनुसार। भौगोलिक अवस्थिति देखें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तर से उत्तरी अक्षांश तक है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, जिसमें शहरी क्षेत्रफल है आपका ये ग्रामीण क्षेत्रफल। अब शहरी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं 1905.459 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई है आपकी 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम चौड़ाई की देखें तो 483 किलोमीटर है। ठीक है।
सीमावर्ती राज्य जो हैं इसके कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए आप। तो सीमावर्ती राज्य में पूरब में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, पूरब में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में नवगठित यानी नया राज्य है जो कि बिहार से ही अलग हुआ था, झारखंड है, और उत्तर में नेपाल जो है देश है, इसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब हम आ जाते हैं सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका कैमूर, और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम आते हैं राजनीतिक अगर देखें इसके विषय में तो शासन पद्धति की व्यवस्था क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा में सुरक्षित सीटें जो कि रिजर्व हैं 6 हैं, और राज्यसभा की सीटें यहाँ से बिहार से 16 हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 है, यह 15 नवंबर 2000 के बाद की। इसके बाद विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, जिसमें एससी यानी शेड्यूल कास्ट के 38 और शेड्यूल ट्राइब के 2 हैं, एसटी के 2। इसके बाद हम आ जाते हैं विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या। तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितने हैं, 75 है। दोस्तों अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि वर्तमान में पद नियुक्तियाँ किनको कौन सा पद दिया गया है। यहाँ देखेंगे राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, विधानसभा अध्यक्ष इस समय कौन है तो अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी से हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बिहार में, न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष इस समय हैं श्रीमती दिलमणि मिश्रा। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा। राज्य लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा जो कि 8वें लोकायुक्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष इस समय HR श्रीनिवास हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यूनुस हुसैन हकीम हैं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं प्रशासनिक कुछ प्रमंडल के विषय में। प्रशासनिक देख लेते हैं, इसके बाद हम प्राकृतिक देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप जरूर देखें। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, जिसमें आपका मगध है, पटना है, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर और कोसी। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है तो 38 है, और 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101। महानगरों की संख्या 1 है, कौन सा है, पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है। प्रखंड जिसको अंचल भी कहते हैं, यहाँ पे अंचल की संख्या 534 है। पंचायत की बात करें तो 8406 इसमें पंचायतें हैं बिहार में। राजस्व ग्राम की बात करें तो राजस्व ग्राम की संख्या 45,103 है। कुल नगर बिहार में कितने हैं तो 199 हैं। पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है, 853 है। सिविल पुलिस जिले की संख्या कितनी है, 40 है। और रेलवे पुलिस कितने ज़िले हैं तो 4 ज़िले हैं। अब इसके बाद देखते हैं पंचायत समिति की संख्या जो है आपकी 534 है। कितनी है, 534। जिला परिषद की संख्या कितनी है, 38 है। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है पूरे बिहार में। नगर परिषद की बात करें तो 89 हैं, और नगर पंचायत की संख्या 155 है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके बाद, बहुत ही कम समय में बहुत सारे कंटेंट आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक जलवायु की बात करें तो बिहार की जो जलवायु है वो क्या है, मानसूनी है। वैसे पूरे भारत की जलवायु को ही मानसूनी माना जाता है। इसके बाद है आपकी ऋतुएं। बिहार में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु हैं, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ये तीनों ऋतु पूरे भारत में भी हैं। प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो बिहार को 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। इसमें कौन कौन सा है तो सबसे पहला हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी जो कि सबसे उत्तरी हिस्सा है। इसके बाद हो जाएगा बिहार का मैदान, और बिहार का दक्षिणी भाग जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। अब हम आ जाते हैं प्रमुख नदियों के विषय में देख लेते हैं। प्रमुख जो नदियां हैं इसमें गंगा, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा,
बागमती, पुनपुन, फाल्गु इत्यादि। एक बार दोबारा देख लीजिए, गंगा, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, बागमती, पुनपुन, फल्गु और इत्यादि। ये सारी जो नदियाँ हैं यहाँ की बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम जाते हैं प्रमुख नदी घाटी कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख नदी घाटी में जो है आपकी पहली जो है सोन परियोजना, जिसको जो कि बिहार में ही है। इसके बाद है गंडक परियोजना, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों से होकर गुजरती है। इसके बाद है कोसी जल परियोजना, विद्युत परियोजना जो बिहार और नेपाल के लिए, और बाण सागर परियोजना है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए है। अब हम आ जाते हैं वनों के प्रकार। वनों के प्रकार की बात करें तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। कौन कौन से वन? आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है ना। ये आर्द्र मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं और ये शुष्क मौसम में अपने पत्तियों को झाड़ देने वाले वन को शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसके पहले भी बिहार के कई सारे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं बिहार में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं। इसमें सबसे पहला आप देखेंगे गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कि गया जिले में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य जो है अररिया में है, और भीम बांध अभयारण्य जो है आपका मुंगेर जिले में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये बेगूसराय में है। गोगाबिल पक्षी विहार अभयारण्य जो है कटिहार में है। और इसके बाद देखते हैं आप कैमूर अभयारण्य जो है कि रोहतास में। कहाँ पे है? कैमूर अभयारण्य जो है रोहतास जिले में है। इसके बाद विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो ये भागलपुर में है। दोस्तों बिहार में कुछ अन्य जैसे कि प्रमुख लोक नृत्य क्या क्या है। तो प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो रामलीला नाच है, भगत नाच है, लौंडा नाच कीर्तनिया है। इसके बाद है पूजा आरती नाच, जादूर नाच है, कर्मा नाच है, यात्रा नाच, डोमकच नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, जोगीड़ा नृत्य है, धोबिया नृत्य है और झिझिया नृत्य है। तो ये हुए आपके प्रमुख लोक नृत्य। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रमुख लोक गीत कौन कौन से हैं, इससे प्रश्न बन सकता है। इसमें पहला है ऋतु गीतों के नाम कौन कौन से हैं। तो कजरी है, चैता है, चतुर्मासा है, बारहमासा आदि। ये है आपके प्रमुख लोकगीत। दूसरा है आपका ऋतु संस्कार गीत। ऋतु संस्कार गीत में सोहर है, गौना, कोहबर, समदाउन, बेटी विदाई आदि। इसके बाद आप देखेंगे पेशा गीत। जो पेशा गीत में है जाता पिसाई है, थपाई है, छवाई है, रोपनी है, सोहनी है। इस मौसम में इसको गाया जाता है। इसके बाद है आपका चौथा जो है आपका गाथा गीत। इसमें लोरिकायन है, सलहेस है, बिजमैल है, दीना भद्री आदि हैं। पांचवा देखेंगे आप तो पर्व गीत है जो कि त्यौहार पे गाए जाते हैं। इसमें छठ है, तीज है, जिउतिया है, गोधन है, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बिरहा आदि। ये सब पर्व गीत हैं जो कि त्यौहार के समय ये गाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं बिहार में। तो आइए देखते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में पहला है आपका गया जहाँ पे बौद्ध जी का मंदिर है। इसके बाद है पटना है, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। ये आपके बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं। तो इसमें बोध गया है जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। पटना साहिब है, पावापुरी है, गया है, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि। ये बिहार के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं बिहार के। दोस्तों बार बार बिहार का जिक्र करते रह रहे हैं ताकि आपको ये विषयांतर न हो कि हम किस जगह के विषय में पढ़ रहे हैं। आइए सब देखते हैं इसमें प्रमुख मंदिर में बिहार के जो हैं बड़ी पटन देवी मंदिर, ये कहाँ पर है आपका? पटना में। छोटी पटन देवी मंदिर है आपका पटना में। हनुमान मंदिर भी पटना में ही है। अजगविनाथ मंदिर जो है आपका ये भी भागलपुर में है। अहिरौली मंदिर जो है बक्सर में है। और भी कुछ मंदिर हैं जिनके विषय में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके जो प्रमुख हैं यही हैं, यहीं से प्रश्न बनने वाला है। अगला देखेंगे आप प्रमुख मेलों की बात करें तो सोनपुर का पशु मेला ये विश्व प्रसिद्ध है।
प्रमुख मेले में सोनपुर का जो पशु मेला है ये विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद है वैशाली मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, सौराठ का मेला। इसके बाद है काकुलत का मेला है, जानकी नवमी का मेला है, मेष संक्रांति का मेला इत्यादि हैं। इसको आप दोबारा देख सकते हैं। सोनपुर का मेला, वैशाली मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, सौराष्ट्र का मेला, काकुलत का मेला, जानकी नवमी का मेला, मेष संक्रांति का मेला इत्यादि। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बिहार की जो प्रमुख बोलियां हैं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख बोलियों में आपके मैथिली है, मगधी है, भोजपुरी है, वज्जिका है और अंगिका है। वैसे बिहार की जो राज्य बोली है उसमें हिंदी और उर्दू को रखा गया है, उसको आगे हम देखेंगे। दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। बिहार राजकीय प्रतीक, बिहार के कुछ राजकीय प्रतीक हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे भाषा की बात करें तो भाषा में आपका हिंदी हो जाएगा प्रथम और द्वितीय भाषा जो है आपका उर्दू है। राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय प्रतीक में संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल जो बिहारी भाषाएं हैं उनमें हिंदी, उर्दू व मैथिली हैं। बिहार की जो पुष्प है, राजकीय पुष्प वो गेंदा है। क्या है? गेंदा। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। वृक्ष की बात करें तो बोधि वृक्ष या इसी को पीपल को भी कहा जाता है बोधि वृक्ष। खेल यहाँ का जो है राज्य का वो कबड्डी है। नृत्य की बात करें तो जाटिन जो है यह आपका बिहार का राजकीय नृत्य है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राजकीय फल की बात करें तो राजकीय फल आपका मैंगो या आम है। राजकीय खाना जो है आपका बिहार का लिट्टी चोखा है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। राजकीय मछली में देसी मांगुर है। क्या है? देसी मांगुर है बिहार का राजकीय मछली। इसके बाद राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सशक्त वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको सशक्त वंदन बिहार। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ये पूरा आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका राज्य का महापर्व छठ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है बिहार का और सबसे प्रमुख पर्व है। इस पर बिहार के जितने भी लोग हैं देश में कहीं भी रहते हैं छठ के मौसम में, छठ के त्यौहार में अपने घर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं हम बिहार में प्रथम कौन है। तो बिहार में प्रथम राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलतराम। कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन है? श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद हम देखते हैं बिहार प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जो कि लालू यादव की पत्नी हैं। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित, बहुत लंबा नाम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। और ऑप्शन में अगर लंबा नाम जो दिखे उस पर आप टिक कर भी सकते हैं यदि एक ही नाम लंबा हो तो। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रथम आकाशवाणी केंद्र। बिहार के प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना जो कि 26 जनवरी 1948 को प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर है जो कि 14 अगस्त 1978 को स्थापित या प्रारंभ किया गया। इसके बाद आप देखेंगे प्रथम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, प्राचीन बिहार का भी है। ठीक है ना। पटना विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। नालंदा बहुत ही प्राचीन है और आधुनिक की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय जो है आधुनिक है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम कृषि विद्यालय जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। प्रथम महाकवि विद्यापति हैं। प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति। प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच है जो कि बिहार आया था। इसके बाद आप प्रथम सिख गुरु यात्री की बात करें तो ये कौन थे? गुरु नानक थे।
इसके बाद है प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। क्या है? प्रथम दैनिक पत्र जो है सर्वहितैषी है बिहार का। इसके बाद आप देखेंगे प्रथम अंग्रेजी पत्र, प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र जो है द सर्च लाइट है। क्या है? द सर्च लाइट। इसके बाद आप देखेंगे प्रथम खगोलीय वेधशाला। प्रथम खगोलीय वेधशाला की बात करें तो इंदिरा गांधी तारामंडल जो कि पटना में स्थापित है। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला है इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। इसके बाद है प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, कहाँ से है? विक्रमशिला में, जो कि भागलपुर में पड़ता है। दोस्तों अब देखेंगे हम बिहार की वो बातें हैं जो कि विश्व में प्रथम है। तो बिहार की कौन कौन सी बातें या फैक्ट है जो कि प्रथम है विश्व में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यानी प्रथम गणराज्य की बात करें तो वज्जी संघ। कौन सा है? वज्जी संघ, जिसको वैशाली कहते हैं। तो बिहार का ये सबसे फैक्ट है, सबसे बड़ा फैक्ट कि प्रथम गणराज्य जो है वज्जी यानी कि वैशाली में स्थापित हुआ था। दूसरी बात करें प्राचीन वैभवशाली नगर की तो पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इसके बाद है आपका सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप की बात करें तो पिपरहवा जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। क्या है? सर्वाधिक प्राचीन स्तूप जो है पिपरहवा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसके बाद विश्व में प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में बिहार में ही क्या हुई थी? विश्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसके बाद है विश्व में प्रथम जैन संगति भी पाटलिपुत्र में हुई थी। विश्व में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये भी बिहार के ही हैं। और विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया था वो कौन था? अशोक था जिसने प्रथम सम्राट जो अस्त्र और शस्त्र का परित्याग कर दिया था। इसके बाद कौन सा है? विश्व का प्रथम योग जो कि योग विश्वविद्यालय, ये मुंगेर में स्थित है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम देखते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यानी फैक्ट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इसमें हम कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यह नालंदा में ही है और स्थापना इसकी 2013 में हुई थी। इसके बाद है प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो कि पटना में है और निर्माणाधीन है, अभी ये निर्माणाधीन है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो ये पटना में ही स्थित है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो बिहार में प्रथम टेक्सटाइल पार्क भागलपुर जो कि अभी निर्माणाधीन है। इसके बाद देखते हैं बिहार में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, ये बिहार के बिहटा में स्थित है। अब हम देखते हैं बिहार में प्रथम मेडिकल संस्थान। बिहार में प्रथम मेडिकल संस्थान की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स भी कहा जाता है, ये निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग हैं। तो ये कौन कौन से हैं देख सकते हैं, आप सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का जो जिला मुख्यालय है बेतिया में, ये क्या है? अपने जिला से अलग है। पूर्वी चंपारण का भी मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी है, जो कि पूर्वी चंपारण में नहीं है, दूसरे जिले में है। इसके बाद भोजपुर का जो मुख्यालय है आरा है। कैमूर का मुख्यालय भभुआ है। सारण का मुख्यालय छपरा में है। रोहतास का मुख्यालय सासाराम में है। वैशाली का जो मुख्यालय है हाजीपुर में है। और इसके बाद देखेंगे आप नालंदा का जो मुख्यालय है, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में है। तो इस तरह से ये रहे आपके जिला और जिला के मुख्यालय। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं संभाग में शामिल जिले। दोस्तों बिहार में जो संभाग है 9 है, और 9 कौन कौन से हैं? पटना है, मुंगेर है, मगध है, तिरहुत है, दरभंगा है, सारण है जिसको छपरा के नाम से जानते हैं, पूर्णिया है, भागलपुर है और कोसी है। अब देखना ये कि संभाग में कितने ज़िले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पटना में 6 ज़िले हैं। कौन कौन से? पटना है, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। एक बार और देख सकते हैं, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। मुंगेर ज़िले में मुंगेर संभाग में 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? तो मुंगेर है, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय।
मगध संभाग की बात करें तो इसमें कौन है, गया है, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल। ठीक है। तिरहुत में देखें, तिरहुत में कौन है आपका, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। फिर दरभंगा में देखेंगे तो 3 जिले हैं। यहाँ पे कौन है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। सारण जो कि छपरा कहते हैं, सारण में पहला खुद सारण हो जाएगा, दूसरा सिवान और तीसरा गोपालगंज। पूर्णिया में 4 जिले हैं। पूर्णिया में 4 जिले हैं, कौन, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज और कटिहार। इसके बाद देखेंगे भागलपुर, भागलपुर में आपका खुद भागलपुर और दूसरा क्या है, बांका है। इसके बाद आखिरी देख लेते हैं कोसी, कोसी में आपके 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और माधेपुरा। तो इस तरह से संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं इनको आपने देखा। अब हम आ जाते हैं बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान। बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान कौन कौन से हैं इसको जल्दी में देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान, इसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये पूसा जो कि समस्तीपुर में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में पड़ता है। इसके बाद है तिरहुत कॉलेज, ये आपका मुजफ्फरपुर में पड़ता है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस, कौन है, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस, इसमें जंगल या वन के विषय में अध्ययन किया जाता है, ये समस्तीपुर में है। फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ है आपका, साबौर, साबौर कहाँ है, भागलपुर में। अब हम देखते हैं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थल। तो वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर ये कुंडल ग्राम बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके लिए प्रसिद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है महावीर का। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये संबंधित हैं पाटलिपुत्र से, तो इनसे संबंधित स्थल जो है महत्वपूर्ण वो पाटलिपुत्र है। चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ये इनके लिए भी पाटलिपुत्र स्थल संबंधित है जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे अश्वघोष, अश्वघोष भी पाटलिपुत्र से संबंधित हैं और शेषासुरी सासाराम से संबंधित हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सासाराम को आधुनिक रोहतास जिला भी कहा जाता है। आर्यभट्ट जो हैं पाटलिपुत्र से संबंधित हैं। आर्यभट्ट कहाँ से संबंधित हैं, पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार का जिला भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है प्राचीन से लेकर आधुनिक आज तक। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके उपनाम। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको देश रत्न या अजात शत्रु भी कहा जाता है, ये उनका उपनाम है। कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता है, यानी बाबू कुंवर सिंह, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न राजेंद्र प्रसाद या अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद भी कहा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि आंदोलन का नाम आते ही इनका नाम याद हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है और लोकनाथ जेपी। इसके बाद है डॉक्टर श्री कृष्ण, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर जो कि कवि हैं, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है और बड़े साहब के नाम से। जनार्दन प्रसाद सिंह, जनार्दन प्रसाद को देखें तो इनका जो उपनाम है जस्टिस ऑफ पीस। अब नागार्जुन, नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन को बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम आगे देखने वाले हैं कि बिहार एवं भारत के चुने हुए समाज आर्थिक विकास संकेतांक ये क्या क्या है। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार ही दिया गया है और इसे आप देख लें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में कितना है, 1106 व्यक्ति। कितना है, बिहार की बात करें राज्य की तो 1106 है, जबकि पूरे भारत की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लिंगानुपात। ये लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है, यानी 1000 पर कितनी स्त्रियां हैं इनकी संख्या है। अब बिहार के संदर्भ में देखें तो 918 है, क्या है 918 है लिंगानुपात, और पूरे भारत को लेकर चलें तो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या वृद्धि दर कब से कब तक, तो 2001 से 11 तक का जो प्रतिशत है ये 25.42% कहाँ बिहार में वृद्धि हुई थी, जबकि पूरे भारत की बात करें तो 17.7% की वृद्धि हुई थी एक दशक में। इसके बाद कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ये प्रतिशत के रूप में दिया गया है। बिहार में क्या 88.7% जो जनसंख्या है ये ग्रामीण है, ग्रामीण 88.7%। और भारत के लेवल पर देखें, भारत स्तर पे यानी देश स्तर की बात करें तो 68.8% है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं
ये कुल कार्यशील जनसंख्या, क्या कुल कार्यशील जनसंख्या में काश्तकार कितने हैं, ठीक है ना। काश्तकारों की बात करें हम तो 20.72% बिहार में है, जबकि भारत के लेवल पर देखा जाए तो 24.6% हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतीहर मजदूर कितने हैं, तो प्रतिशत के रूप में देखें तो 52.83% बिहार में है, जबकि भारत लेवल पर 30% हैं खेतीहर मजदूर। कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी कौन कौन है, तो कितने हैं, तो 4.06% बिहार स्तर पे हैं, जबकि भारत स्तर की बात करें तो 3.8% हैं। फिर है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है, कितना परसेंट है, तो बिहार में 15.9 लगभग 16% है, और जबकि भारत स्तर यानी देश स्तर पे बात देखें तो 16.6% जो ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% बिहार में है, जबकि भारत की बात करें तो 8.6% है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं साक्षरता। साक्षरता को लेकर के जो आंकड़ा दिया गया है ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, वैसे देख लेते हैं। कुल जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो बिहार में जो कुल जनसंख्या है 61.8%, ठीक है ना। साक्षर लोगों का प्रतिशत 61.8% है, और देश स्तर की बात करें तो 73% लोग जो हैं वो साक्षर हैं। इसमें से पुरुष कितने हैं, 71.2% बिहार में है, और भारत में पुरुष कितने हैं तो 80.9 यानी कि लगभग 81% जो हैं ये भारत स्तर पे हैं। स्त्री की बात करें तो स्त्रियों का जो साक्षरता दर है 51.5% है बिहार राज्य में, और भारत में कितना है 64.6%। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों में। अब हम बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं, बहुत ही कम रह गया है। बिहार वन रिपोर्ट देखेंगे 2021 के आंकड़ों के अनुसार। बिहार वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार आइए देखते हैं। सबसे पहले राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर, इसको थोड़ा सा और जूम कर लें तो अच्छा रहेगा। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा जो है 9721.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर था, जो कि 10.33% है। राज्य का 10.33% है जो वनावरण या वृक्षावरण है। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण का जो हिस्सा है वो कितना है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना हुआ 7.84%। अब हम आ जाते हैं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वृक्षावरण का हिस्सा कितना है, तो 2341 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.49% मात्र हैं। अब हम देखते हैं राज्य के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं घटते क्रम में, तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका कैमूर 31.56% है, और दूसरा हो जाएगा जमुई, यहाँ पर 21.34% है वनावरण, और तीसरा हो जाएगा आपका नवादा, जहाँ पे 20.72% हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में क्या है, ये बढ़ते क्रम में है वनावरण बढ़ते क्रम में। तो शेखपुरा में 0.17% है, बक्सर में क्या है, बक्सर में है आपका 0.35%, और सिवान में है आपका 0.35%, ठीक है। अब देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन हैं जो कि घटते क्रम में, ये ध्यान देना है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कैसे, घटते क्रम में। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका कैमूर, यहाँ पर 1051.56 वर्ग किलोमीटर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी चंपारण में 903.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये सर्वाधिक वन है, और रोहतास जिला जो है 669.91 वर्ग किलोमीटर पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अब हम देख लेते हैं राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 बढ़ते क्रम में जिले। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल और कैसे बढ़ते क्रम में, तो शेखपुरा में सबसे कम क्या है 1.19 वर्ग किलोमीटर है। इससे अधिक अरवल में है 4.14 वर्ग किलोमीटर पर है, और इससे अधिक क्या है जहानाबाद, जहाँ की 4.43 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्रफल है।
दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।